शुरू करते हैं कोडिंग डिकोडिंग की सेकंड क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलो, यदि गिफ्ट का कोड HHGS है तो यहां पे वेटर का कोड क्या होगा। अब किसके लिए पूछा है इसमें, गिफ्ट का, तो यहां पे लिखते हैं GIF और यहां पे T, ठीक है। उसके बाद में इसको कैसे लिखता है, ये HHGS। अब जो G होता है इसका डिजिट कितना होता है, तो 7 होता है। I का कितना होता है 9, F का कितना होता है 6, T का कितना होता है 20 यानी 20, H का होता है 8, तो इसका भी 8 हो जाएगा, इसका 7 हो जाएगा और इसका 19 हो जाएगा। अब देखो यहां पे है 7 और यहां पे है 8, तो यहां से यहां तक बताओ कितना प्लस हुआ, तो आप कहेंगे सर 1 प्लस हुआ। उसके बाद में यहां पे है I यानी 9 और यहां पे है 8, ठीक है। तो यहां पे माइनस हुआ या प्लस हुआ, तो देखो यहां पे क्या है 9 है और यहां पे क्या है 8, तो यहां पे माइनस हुआ। माइनस कितना हुआ भाई, माइनस हुआ 1, ठीक है। अब यहां पे उसके बाद में है F और यहां पे है G, यानी F का जो डिजिट होता है, अंक होता है, वो कितना होता है 6 और G का कितना होता है 7 होता है। तो 6 और यहां पे 7, तो इसका मतलब 1 प्लस हुआ। उसके बाद में यहां पे है 20 और यहां पे है 19, तो माइनस हुआ 1। कितना माइनस हुआ 1। तो यहां पे एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस और एक बार माइनस, ठीक है। एक एक अंक हो रहे हैं। तो उसी कोड को यहां पे इसमें देखो WATE और R, इसका कोड क्या होगा। अब W का जो डिजिट होता है कितना होता है भाई 23 होता है। A का कितना होता है 1 होता है। T का कितना होता है 20 और इसका होता है 5 और इसका होता है 18, यही होता है। अब इसमें देखो पहले क्या हो रहा है, पहले हो रहा है यहाँ पे प्लस, ठीक है। तो 23 में 1 प्लस करेंगे, कितने होंगे भाई 24 होंगे, और 24 पे क्या आता है, 24 पे आता है भाई x आता है, ठीक है। अब देखो x हमारे A ऑप्शन में है, C ऑप्शन में है और B ऑप्शन में है, लेकिन D में नहीं है, ठीक है। D तो हमारा कभी भी नहीं होगा, तो इसको कैंसिल कर दो। उसके बाद में यहां पे -1 हो रहा है, ठीक है। तो 1 में माइनस करेंगे तो बताओ क्या आएगा, ठीक है। तो 1 में माइनस करेंगे तो वापस जाओ 26 पे जाना है, और 26 पे क्या आता है भाई Z आता है, ठीक है। 1 माइनस करोगे वापस तो 26 हो जाएगा। तो 26 पे क्या आता है भाई, 26 पे आता है Z आता है। तो यहां पे X और Z। अब देखो B ऑप्शन में X है लेकिन Z नहीं है, तो इसका मतलब B भी हमारा नहीं होगा। उसके बाद में C ऑप्शन में Y है, यहां पे क्या आ रहा है भाई Z, तो यहां पे हमारा ये भी नहीं होगा, ठीक है। हमारा हो जाएगा A ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हमें पहले ही पता चल जाता है कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है, और जब भी निकालो ऐसे क्वेश्चनों को तो ऑप्शन को कैंसिल किया करो, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, इतना टाइम मिलता है नहीं, तो अपने को क्या करना है, टाइम बचाना है। उसके बाद में देखो यहां पे माइनस कर दिए, अब यहां पे है 20, तो 20 में अब क्या करेंगे भाई, प्लस करेंगे तो 21 होगा, और 21 पे क्या आता है भाई U आता है। 21 पे क्या आता है, U आता है। उसके बाद में यहां पे है 5, तो माइनस करेंगे 1, -1 करेंगे तो कितना होगा भाई 4 होगा, और 4 पे क्या आता है, 4 पे आता है D, क्या आता है D। उसके बाद में यहां पे 18 है, तो 18 यानी यहां पे करेंगे हम प्लस करेंगे, तो प्लस का कितना करेंगे 1 करेंगे तो 19 होगा, और 19 पे क्या आता है भाई S आता है। तो X Z U
डी और एस, ये हमारा क्या आ गया भाई, आंसर आ गया, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, ए ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। एक निश्चित कोड में यहां पे बी, फिर दे दिया आर, फिर ई, फिर ए, और फिर डी, फिर टी, और फिर एच। इसको ऐसे लिखा जाता है, तो यहां पे लिख दिया इसने सी, फिर लिख दिया इसने क्यू, फिर लिख दिया इसने एफ, और फिर जेड, फिर ई, फिर एस, और फिर आई। ये लिखा जाता है, तो यहां पे इसको क्या लिखा जाएगा, तो इसको इधर मैं साइड में लिख देता हूं। तो यहां पे सी ओ एन टी ए आई एन, इसको कैसे लिखा जाएगा? तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इसको देखना पड़ेगा कि इसमें क्या तरीका, कौन सा तरीका इसमें लगाया है। तो देखो, जो बी होता है इसका डिजिट कितना होता है 2, आर का कितना होता है 18, ई का कितना होता है 5, इसका कितना होता है 1, इसका कितना होता है 4, इसका कितना होता है 20, इसका कितना होता है 8। उसी प्रकार से सी का कितना होता है 3, इसका कितना होता है 17 होता है भाई, इसका होता है 6, और इसका होता है 26, इसका होता है 5, इसका होता है 19, और इसका होता है 9। चलो भाई देखते हैं। अब यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है 3, तो यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है 3, तो बताओ प्लस कितना हुआ, तो यहाँ पे प्लस हुआ 1। उसके बाद में यहाँ पे है 18 और यहाँ पे है 17, तो यहाँ पे 18 और यहाँ पे 17, तो माइनस हुआ भाई, माइनस कितना हुआ, माइनस हो गया 1, माइनस कितना हो गया 1 हो गया। उसके बाद में यहाँ पे है 5 और यहाँ पे है 6, तो यहाँ से यहाँ तक 1 प्लस हुआ, कितना प्लस हुआ 1। उसके बाद में यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है 26, ठीक है, तो माइनस हुआ, माइनस कितना हुआ, तो माइनस का 1 हुआ भी। उसके बाद में यहाँ पे है 4 और यहाँ पे है 5, तो प्लस कितना हुआ, प्लस का हो जाएगा हमारे पास में 1। यहाँ पे है 20 और यहाँ पे है 19, तो माइनस कितना हुआ 1। यहाँ पे है 8 और यहाँ पे है 9, तो 8 और 9, इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास में कितना प्लस हुआ, 1 प्लस हुआ। अब ये जो तरीका है इसमें भी देखो 1 प्लस हो रहा है, 1 माइनस, 1 प्लस, 1 माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस हो रहा है, तो वही चीज इसमें करनी है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे इसका डिजिट लिख देता हूं। इसका होता है देखो 3, इसका होता है 15, इसका होता है 14, इसका होता है 20, इसका होता है 1, और इसका होता है 9, और इसका होता है 14। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले इसमें प्लस हो रहा है भाई, उसके बाद में फिर माइनस करते हैं। अब इसमें 1 प्लस करेंगे, 1 प्लस करेंगे तो आएगा अपने पास में 4, और 4 पे क्या आता है भाई, डी आता है, डी आता है। अब डी हमारे चारों ऑप्शन में है। उसके बाद में माइनस करना है, माइनस करेंगे इसमें तो 14 होगा, और 14 पे क्या होता है भाई, 14 पे होता है एन, क्या होता है, एन होता है। अब देखो यहाँ पे डी एन, अब डी एन इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, और इसमें भी है, तो इसको हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। उसके बाद में 1 प्लस 1 माइनस, उसके बाद में यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें प्लस, या इधर में लिख देता हूं, इसमें देखो 1 प्लस फिर माइनस 1। अब इसमें क्या करेंगे भाई, प्लस करेंगे, प्लस का कितना करेंगे, तो 1 करेंगे, तो 14 में 1 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, तो 15 पे क्या आता है भाई, ओ आता है, क्या आता है, ओ आता है। अब ओ जो है देखो डी एन ओ, डी एन एस है यहाँ पे, तो हमारा ये भी नहीं होगा। अब डी एन ओ, डी एन ओ इसमें है, और डी एन ओ इसमें भी है। चलो ठीक है, अभी पता नहीं चला कि हमारा ए भी सही हो सकता है और डी भी सही हो सकता है। अब यहाँ पे इसमें प्लस किया, अब इसमें करना है माइनस करना है। अब माइनस कितना करना है, तो 1 करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 19, और 19 पे क्या आता है भाई, एस आता है, क्या आता है, एस आता है। अब एस यहाँ डी ऑप्शन में भी है और यहाँ पे ए ऑप्शन में भी है। उसके बाद में क्या करना है, प्लस करना है, तो प्लस 1 में प्लस करेंगे, तो यहाँ पे इसमें प्लस करते हैं तो 2 होगा भाई, और 2 पे क्या होता है, बी,
तो बी हमारे केवल ए ऑप्शन में है, हमारे डी ऑप्शन में नहीं है, इसको भी हम कैंसिल कर देंगे, यानी हमारा कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, क्योंकि इस तरह से जब आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो एग्जाम में क्या होता है कि टाइम बचता है। ठीक है, तो एक तो पूरे क्वेश्चन को सोल्व करो, और एक ऐसे अगर आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा सही होगा, तो उससे क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा। चलो आगे भी सोल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे प्लस हुआ, यहाँ पे करना है माइनस, तो यहाँ पे है माइनस करेंगे तो 9 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8, तो 8 पे बताओ क्या आता है, तो 8 पे आ जाएगा h, क्या होगा h, तो h हमारे ए ऑप्शन में है। उसके बाद में यहाँ पे इसमें यहाँ पे माइनस किया था, तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई, प्लस करेंगे, प्लस का एक करेंगे, यहाँ पे है 14, तो यहाँ पे हो जाएगा 15, और 15 पे क्या आ जाएगा भाई, ओ आ जाएगा, तो ओ हमारे इसमें भी है। ठीक है, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। यदि किंग्स को KING और S, ठीक है, इसको ये कैसे लिखता है, तो यहां पे R, फिर F, फिर M, फिर H और फिर J। ठीक है, यानी इसको ऐसे लिखा जाता है। तो आप क्वीन को, तो यहां पे इधर मैं लिख देता हूं QUEEN, इसको कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले यहां पे मैं इसका डिजिट यहां पे लिख देता हूं। देखो, इसका होता है 11, इसका होता है 9, इसका होता है 14, इसका होता है 7 और इसका होता है 19, इसका होता है 18, इसका होता है 6, इसका होता है 13, इसका होता है 8 और इसका होता है 10। अब यहां पे देखो, यहां पे है 11, ठीक है, और यहां पे है 18, यहां पे है 9 और यहां पे है 6, तो ये वाला मामला तो बैठ रहा नहीं है। अब इधर से देखते हैं भाई, इधर से देखते हैं, देखो यहां पे है 10, सॉरी यहां पे है 11 और यहां पे है 10। ठीक है, तो यहां से यहां पे चलना है भाई, है ना, तो यहां पे 11 है और वहां पे क्या है 10 है, तो माइनस हुआ या प्लस हुआ, तो माइनस हुआ भी। ठीक है, उसी प्रकार से यहां पे है 9 और यहां पे है 8, तो 9 और 8, तो बताओ माइनस हुआ या प्लस हुआ, तो माइनस हुआ 1। यहां पे है n और यहां पे है m, तो 14 और उधर कितना है 13, तो माइनस हुआ 1। यहां पे है 7 और यहां पे है 6, तो माइनस हुआ प्लस हुआ, तो माइनस हुआ। यहां पे है 19 और यहां पे है 18, तो यहां भी माइनस का कितना हुआ भाई, 1 हुआ। यानी इन सभी में क्या हो रहा है भाई, माइनस हो रहा है, और माइनस में कितना हो रहा है, 1 1 1 1, है ना। अब यहां पे है 17, इसका 17 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 21, इसका हो जाएगा 5, इसका भी 5 और इसका कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, तो एक माइनस करना है, तो एक माइनस करेंगे हम, तो देखो इसमें एक माइनस करो तो यहां पे हो जाएगा 16, और 16 पे क्या आता है, 16 पे आता है P, क्या आता है भाई, P आता है। उसके बाद में यहां पे है 21, 21 में एक माइनस करेंगे तो कितना होगा भाई 20, और 20 पे क्या आता है, T आता है, क्या आता है भाई, T आता है। ठीक है, उसके बाद में यहां पे है 5, तो एक माइनस करेंगे तो 4 होगा, और 4 पे क्या आएगा भाई, D आएगा। फिर एक माइनस करेंगे तो 4 होगा, 4 पे फिर क्या आएगा, D आएगा। यहाँ पे है 14 और यहाँ पे एक माइनस करेंगे तो 13 होगा, और 13 पे क्या आएगा भाई, M आएगा, MDDTP, MDDTP। तो यहाँ पे देखो MDD, तो इसमें नहीं है, इसमें है MDDTP, यानी ये हमारा सही हो जाएगा, हमारा D नहीं होगा, और यहाँ ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा हमारा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, यदि किसी निश्चित भाषा में, यहाँ पे सिस्टम, तो यहाँ पे SYSTEM
टी ई और एन। इसको कूट भाषा में कैसे लिखता है ये ऐसे, तो उसी शब्द को इसका कोड क्या होगा ये हमें बताना है। चलो अब देखो इसको कैसे लिखता है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं आर, आर के बाद में यहां पे जेड, फिर आर, फिर यू, फिर डी और फिर यहां पे एन। चलो इनका मैं डिजिट लिख देता हूं यहां पे। तो देखो इसका होता है 19, एक्स वाई और जेड, तो इसका होता है 25, इसका होता है 19, इसका होता है 20, इसका होता है 5 और इसका होता है 13, इसका होता है 18, इसका होता है 26, इसका होता है फिर 18, इसका होता है 21 होता है भाई ना, इसका होता है 21, इसका होता है 4 और इसका होता है 14। ठीक है, चलो देखते हैं। अब यहां पे है 19 है, 19 और यहां पे है 18, सही हो जाएगा, एक माइनस होगा। ठीक है, 19 से 18 पे गए तो एक माइनस हुआ। यहां पे है 25 और यहां पे है 26, तो 25 और 26 तो प्लस का कितना हुआ, प्लस का 1 हुआ। यहां पे है 19 और यहां पे है 18, तो 19 और 18 तो माइनस हुआ 1। यहां पे है 20 और यहां पे है 21, तो प्लस का कितना हुआ, प्लस का हुआ 1। यहां पे है ई यानी 5 और यहां पे है 4, तो माइनस हुआ 1। यहां पे है 13 और यहां पे है 14, तो यहां पे प्लस का कितना हुआ भाई, 1 हुआ। यानी इसमें एक माइनस हो रहा है एक प्लस हो रहा है, एक माइनस और एक प्लस हो रहा है। ठीक है, तो उसी में उसी प्रकार से बी, बी पी, एम यू, क्यू पी और के, इसको कैसे लिखा जाएगा। अब सबसे पहले यहां पे इनका मैं डिजिट लिख देता हूं। तो इसका होता है 2, इसका होता है 16, इसका होता है 13, इसका होता है 21, इसका होता है 17, इसका होता है 16 और इसका होता है 11। अब यहां पे देखो सबसे पहले एक माइनस हुआ, क्या माइनस हुआ, यहां पे एक माइनस हुआ। अब एक माइनस हुआ तो देखो यहां पे अगर इसमें एक माइनस हम करते हैं तो यहां पे आएगा ए, क्या आएगा ए। अब ए देखो यहां पे ए इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। इसका मतलब यहां पे इसमें तो क्या हुआ भाई, एक माइनस हुआ, लेकिन इधर करना पड़ेगा अपने को एक प्लस। सबसे पहले यहां पे एक प्लस करना पड़ेगा, तो एक की जगह क्या आएगा भाई, सी आएगा। भाई एक प्लस करेंगे यानी 3, तो तीन का जो डिजिट होगा वो सी का होगा। उसके बाद में अब अगर हम इसमें क्या करेंगे, एक प्लस कर दिया तो माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस करेंगे 15 होगा, तो 15 पे क्या आता है, ओ आता है। क्या होता है, ओ आता है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसमें प्लस करेंगे। प्लस करेंगे तो यहां पे है 13 और 14 पे क्या आता है भाई, एन आता है, तो सी ओ एन, सी ओ एन, तो सी ओ एन इसमें भी है, इसमें भी है। इसमें देखो सी ओ एम है, आना क्या चाहिए एन, तो ये हमारा नहीं होगा। ठीक है, और सी भी हमारा नहीं होगा, और सी ओ एन यहां में इसमें भी सी ओ एन है। चलो ठीक है, अभी तक हम कंफर्म नहीं कर सकते कि हमारा डी सही होगा या बी सही होगा या फिर हमारा ए सही होगा। यहां पे प्लस किया था तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा भाई, माइनस करना पड़ेगा। तो 21 में माइनस करेंगे 1 तो 20 होगा, और 20 पे क्या आता है भाई, टी आता है। ठीक है, अब इसमें टी नहीं है भाई, डी ऑप्शन में टी नहीं है, तो ये कैंसिल कर देंगे इसको। अब टी जो है यहाँ पे बी ऑप्शन में है और यहाँ पे हमारे ए ऑप्शन में भी है। अब या तो हमारा बी होगा या फिर हमारा ए होगा। अब यहाँ पे माइनस किया था तो इसमें क्या करना पड़ेगा भाई, प्लस करना पड़ेगा। तो इसमें एक प्लस करेंगे तो 17 की जगह 18, और 18 पे क्या आता है भाई, 18 पे आता है आर। 18 पे क्या आता है, आर आता है, और आर हमारे केवल ए ऑप्शन में है, इस बी ऑप्शन में भी नहीं है। ठीक है, तो यह भी कैंसिल हो जाएगा। हमारा कौन सा सही हो जाएगा भाई, हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें अगर माइनस करोगे तो माइनस करने पर यहाँ पे क्या आएगा 15, और 15 पे क्या आएगा भाई, ओ आएगा। ठीक है, ओ हमारे ए ऑप्शन में है। उसके बाद में इसमें प्लस करोगे
तो प्लस करने पर, हाँ प्लस कितना करोगे 1, तो प्लस करने पर 12 होगा और 12 पे क्या आता है, एल आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो गया ए ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यदि निश्चित कूट भाषा में यहां पे देखो गेट, इसको एफ ए टी और ई ये लिखा जाता है, तो यहां पे देखो गेट को ये लिखा जाता है और यहां पे इसको ये लिखा जाता है, तो उस कूट में यानी इसको क्या लिखा जाएगा। अच्छा, दो चीजें दे दी भाई यहां पे, चलो देखते हैं, इसको भी इधर कर लेते हैं, एल यू टी ई और यहां पे के यू टी और ई। ठीक है, दोनों को सबसे पहले हम देखेंगे, उसके बाद में इसको देखेंगे कि इसमें क्या होगा। अब देखो सबसे पहले यहां पे इसका हो जाएगा 7, इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 20 और इसका हो जाएगा 5, इसका हो जाएगा 6, इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 20 और इसका हो जाएगा 5। ठीक है, चलो भाई अब देखो यहां पे है 7 और यहां पे है 6, तो यहां से यहां तक माइनस होगा या प्लस बताओ, तो यहां पे हुआ माइनस, माइनस कितना हुआ 1। अब यहां पे उसके बाद में यहां पे है 1, तो यहां भी 1 है, यहां पे है 20 तो यहां भी 20 है, यहां पे है ई यानी 5 तो यहां भी ई है, यहां भी कितना हुआ 5, तो यानी यहां पे ना तो प्लस किया है और ना ही माइनस किया है, सिर्फ पहला जो डिजिट है इसमें क्या किया, इसने 1 माइनस किया है। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें देख लेते हैं, एल का जो डिजिट होता है वो कितना होता है 12, इसका होता है 21, इसका होता है 20 और इसका होता है 5, इसका होता है 11, इसका होता है 21, इसका होता है 20 और इसका होता है 5। ठीक है, अब यहां पे है 12 और यहां पे है 11, तो यहां भी माइनस कितना हुआ 1। अब यहां पे है 21, यहां भी 21 है, यहां 20 है यानी टी है तो यहां भी टी है, यहां 5 ई है तो यहां भी क्या है ई है, तो यानी जो पहला डिजिट है उसको क्या कर रहा है, ये माइनस कर रहा है। उसी प्रकार से चलो ठीक है, इसको देख लेते हैं, तो यहां पे के आई टी और ई। अब इसका मतलब यह है कि हमें 3 चीजों को सेम करना है, तो यहां पे आई टी और ई, ये तो क्या रहेगा सेम रहेगा। ये जो के है इसका जो अंक होगा वो कितना होगा 11। अब इस 11 में माइनस कितना करेंगे 1, माइनस 1 करेंगे तो 10 होगा और 10 पे क्या आता है भाई, 10 पे आता है जे, क्या आता है जे आता है, तो यहां पे हम क्या करेंगे जे, तो जे आई टी ई, जे आई टी ई। ठीक है, हमारा कौन सा हो जाएगा भाई, ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा, सी भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, कौन सा हो जाएगा ए ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक निश्चित कूट भाषा में, अब यहां पे एंटर ई एन टी ई और आर। ठीक है, एंटर को ये कैसे लिखता है, तो एफ, एक मिनट कैसे लिखता है, यहां पे लिख देता हूं एफ ओ टी जी और फिर यहां पे क्या लिखा है इसने, टी लिखा जाता है। उसी प्रकार से इसने इसको ऐसे लिखा जाता है, तो इधर लिख देता हूं मैं, तो डी आई सी ई और वाई, यहां पे ई जे सी जी और ए, इसको कैसे लिखा जाएगा। अब देखो यहां पे डिजिट सबसे पहले मैं ले लेता हूं, यहां पे इसका 5 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 14, इसका हो जाएगा 20, इसका हो जाएगा 5 और इसका हो जाएगा 18 और इसका हो जाएगा कितना 6, इसका हो जाएगा
15, इसका हो जाएगा 20 और इसका हो जाएगा 7 और इसका हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे है 5 और यहाँ पे है 6, तो बताओ कितना प्लस हुआ? प्लस हुआ 1। यहाँ पे है 14, यहाँ पे है 15, तो प्लस का कितना हुआ? 1। यहाँ पे है 20 और यहाँ भी क्या है? 20, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, ना तो प्लस हुआ ना ही माइनस हुआ है। अब यहाँ पे है 5 और यहाँ पे है 7। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे 2 प्लस हुआ है, तो इसमें भी क्या करना है भाई? 2 प्लस, तो यहाँ पे भी 2 प्लस। भाई 18 है, यहाँ पे 20 है, तो 2 प्लस हो गया। तो यहाँ पे 2 डिजिट में तो क्या हो रहा है? एक एक प्लस हो रहा है, और जो 20 वाला डिजिट है उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा है। बाकी के जो 2 है उसमें क्या हो रहे हैं? 2 प्लस हो रहे हैं। उसी प्रकार से इसको देखते हैं। तो यहां पे इसको मैं लिख देता हूं, ई जे सी जी और यहां पे ए, यही है। तो इसका 4 हो जाएगा, इसका 9 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा और इसका 25 हो जाएगा भाई, 25। तो इसका कितना हो जाएगा? 5, इसका हो जाएगा 10, इसका हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 7 और इसका हो जाएगा 1। अब यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 5, तो यहाँ से यहाँ तक प्लस हुआ 1। यहाँ पे है 9, यहाँ पे है 10, तो यहाँ से यहाँ तक प्लस हुआ 1। यहाँ पे है 3, तो यहाँ भी 3 है, कुछ भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे है 5 और यहाँ पे है 7, 5 और 7, तो यहाँ पे प्लस कितना हुआ? 2। और यहाँ पे है 25 और यहाँ पे है 1, तो प्लस कितना हुआ? 2 हुआ। प्लस के कितने हुए? 2। उसी प्रकार से यहाँ पे चिल्ड को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पे CHIL और यहाँ पे D। तो दोनों को हमने सोल्व किया, तो जो प्रथम जो अंक है, जो 2 डिजिट है, इनमें क्या कर रहे हैं? एक एक प्लस। तो इसमें देखो, इसमें क्या करेंगे? 1 प्लस करेंगे, तो इसका डिजिट होगा 3, इसका हो जाएगा 8, इसका हो जाएगा 9, इसका हो जाएगा 12 और इसका हो जाएगा 4। तो इसमें क्या करेंगे? हम 1 प्लस करेंगे, 4 हो जाएगा, और 4 पे क्या आता है? D। क्या आता है भाई? D आता है। अब जो D है हमारे केवल A ऑप्शन और C ऑप्शन में है, A और C ऑप्शन में है, बाकी दोनों में नहीं है, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने का अर्थ ये होता है कि B और D तो हमारा कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इससे क्या होता है? टाइम बचता है। उसी प्रकार से यहां पे है 8, 8 में 1 प्लस करेंगे, देखो यहां भी प्लस कितना हुआ? 1, यहां भी प्लस कितना करेंगे? 1, तो 9 होगा। तो 9 पे क्या आता है भाई? I। क्या आता है? I आता है। तो देखो यहां पे हमारा दोनों डिजिट में ही हमारा आंसर आ चुका है, DI। I केवल हमारे A ऑप्शन में है, C ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसको क्या कर देंगे? हम कैंसिल कर देंगे। तो बाकी का इधर देखने की आवश्यकता नहीं है। तो इससे क्या होता है कि हमारा एग्जाम में टाइम बचता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक है, अभी जो बाकी का है इसको आप खुद सोल्व करना, और नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं भाई। ये लो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, किसी कोड भाषा में यहाँ पे इसको ये लिखा जाता है के रूप में लिखा जाता है, और इसको इस रूप में लिखा जाता है। उसी भाषा में इसको कैसे लिखा जाएगा ना? तो सबसे पहले यहां पे B, यहां पे A, फिर N, सॉरी एक सेकंड भाई, दूसरे तरीके से लेते हैं थोड़ा ना। देखो B, यहां पे A, यहां पे N, यहां पे Y, फिर A और फिर N। उसके बाद में यहाँ पे E, फिर D, D के बाद में फिर Q, Q के बाद में फिर B, B के बाद में फिर D और D के बाद में फिर Q। चलो भाई, अब देखो सबसे पहले अगर मैं इनका अंक लेता हूं तो इसका 2 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा? 14, इसका कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 और इसका कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा।
तो यहाँ पे इसका हो जाएगा 5, इसका हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 17, इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 4 और इसका भी कितना हो जाएगा भाई 17 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है 5, तो 2 और 5 यानी प्लस कितना हुआ, तो प्लस हुआ 3। कितना प्लस हुआ 3। उसके बाद में यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 4, तो इसका मतलब प्लस हुआ हमारे पास में 3 ही होगा। अब यहाँ पे है 14 और यहाँ पे है 17, तो यहाँ भी प्लस का कितना हुआ भाई 3 हुआ। उसके बाद में यहाँ पे है 25 और यहाँ पे है 2। अब देखो 25 के बाद में 26, 1 और 2, तो यानी यहाँ भी प्लस का कितना हुआ 3 हुआ। उसके बाद में यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 4, तो यहाँ भी प्लस का कितना हुआ 3 प्लस हुआ। यहाँ पे है 14 और यहाँ पे है 17, तो यहाँ भी प्लस का कितना हुआ 3, यानी 3 प्लस हो रहे हैं। कितने प्लस हो रहे हैं, 3 प्लस हो रहे हैं। उसके बाद में इसमें इसको देखते हैं, इस वाले को, तो इसमें L A, फिर दिया इसमें U, फिर दिया इसमें N, फिर दिया इसमें C और फिर दिया इसमें H। एक सेकेंड भाई, यहाँ पे C और यहाँ पे H दिया ना भाई, एक सेकेंड। अब इसको ये कैसे लिखता है, तो यहाँ पे O, यहाँ पे ले लेते हैं D, फिर यहाँ पे हो जाएगा X, यहाँ पे हो जाएगा Q, Q के बाद में यहाँ पे हो जाएगा F और फिर यहाँ पे हो जाएगा K हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम अंक लेते हैं तो L का हो जाएगा 12, इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 21, इसका हो जाएगा 14, इसका हो जाएगा 3 और इसका कितना हो जाएगा भाई 8 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 15, इसका हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 24, इसका हो जाएगा 17, इसका हो जाएगा 6 और इसका कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे है 12 और यहाँ पे है 15। अब यहाँ से यहाँ तक देखो कितना प्लस हुआ, तो प्लस का हुआ यहाँ से यहाँ तक 3 प्लस हुआ। उसके बाद में यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है 4, तो यहाँ से यहाँ तक कितना प्लस हुआ, तो 3 प्लस हुआ। यहाँ पे 21 और यहाँ पे है 24, तो यहाँ से यहाँ तक कितना प्लस हुआ, तो 3 प्लस हुआ। यहाँ पे है 14 और यहाँ पे है 17, तो यहाँ से यहाँ तक कितना प्लस हुआ, यहाँ भी 3 प्लस हुआ। यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है 6, तो यहाँ से यहाँ तक कितना प्लस हुआ, 3 प्लस हुआ। और यहाँ पे 8 और यहाँ पे है 11, तो यहाँ भी कितना प्लस हुआ, 3 प्लस हो रहा है। यानी इसमें भी 3 प्लस हो रहा है और उसमें भी 3 प्लस हो रहा है। तो उसी प्रकार से हमें इसमें क्या करना है, 3 प्लस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, एक सेकेंड में, ये S हो गया, ये T हो गया, ये R, ये हो जाएगा I के बाद में ये हो जाएगा K के बाद में ये हो जाएगा E और फिर ये हो जाएगा R हो जाएगा। अब इसमें देखो कितना प्लस करेंगे, अब 19 है यहाँ पे, एक सेकेंड, इसका कितना हो जाएगा 19, इसका कितना हो जाएगा 20, इसका कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब इसका हो जाएगा 9 और इसका हो जाएगा 11 और इसका हो जाएगा 5 और इसका हो जाएगा 18 हो जाएगा अभी। ठीक है, अब ये जो डिजिट होते हैं ना, ये हमें पूरे याद होने चाहिए, जब भी हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा, बाकी नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे इसमें भी 3 प्लस हो रहा है, इसमें भी 3 प्लस हो रहा है, तो 19 में क्या करेंगे हम, 3 प्लस करेंगे। प्लस कितना करेंगे भाई, 3 प्लस करेंगे। 19 में 3 प्लस करेंगे तो 22 होगा। क्या होगा, 22। और 22 पे क्या आता है भाई, 22 पे आता है V। क्या आता है, V आता है। ठीक है, अब देखो, और हमारा आंसर भी आ गया। देखो जो V है केवल A ऑप्शन में है, केवल किस ऑप्शन में है, A ऑप्शन में, तो B भी नहीं होगा, C भी नहीं होगा और हमारा D भी नहीं होगा। इसीलिए मैं बोलता हूं कि ऑप्शन को देख के, ऑप्शन को कैंसिल करके और क्वेश्चन को सोल्व किया करो। अब यहां से हमें एक ही अंक में पता चल गया कि हमारा कौन सा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बाकी के हैं इसको आप सोल्व करना, हमारा कन्फर्म ए ही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में
अब यहां पे लिखा इसमें P, फिर लिखा इसने O, फिर R, फिर T, फिर A और फिर A लिखा है, यानी इसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे R, R के बाद में यहाँ पे है Q, Q के बाद में है यहाँ पे T, T के बाद में है यहाँ पे V, V के बाद में है C और फिर यहाँ पे है N। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले, और यहाँ पे देखो इसको ऐसे लिखा जाता है, चलो इसको भी लिख देते हैं इधर साथ के साथ। तो Q, फिर यहाँ पे है U, यहाँ पे है I, यहाँ पे है E और यहाँ पे है T। उसके बाद में यहाँ पे है S, फिर बोला इसमें W, फिर बोला इसमें K, फिर इसमें बोला है G और यहाँ पे फिर V। चलो उसके बाद में यहाँ पे जो सिंपल है इसको कैसे लिखा जाएगा, तो S, यहाँ पे I, S I, यहाँ पे हो जाएगा M, यहाँ पे हो जाएगा P, यहाँ पे L और यहाँ पे E हो जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पे इनका डिजिट लेते हैं, तो इसका हो जाएगा 16, इसका हो जाएगा 15, इसका हो जाएगा 18, इसका हो जाएगा 20, इसका हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 12 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे इसका हो जाएगा 18, इसका हो जाएगा 17, इसका हो जाएगा 20, इसका हो जाएगा 22 और इसका हो जाएगा 3, इसका कितना हो जाएगा भाई 14 हो जाएगा। यहाँ पे इसका हो जाएगा 17, इसका हो जाएगा 21, इसका हो जाएगा 9, इसका हो जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा इसका 20 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा और ये हो जाएगा इसका 23, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 22 हो जाएगा। ये हो जाएगा यहाँ पे 19, यहाँ पे हो जाएगा 9, ये 13, ये 16, ये 12 और ये 5 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे है 16 और यहाँ पे है 18, 16 और 18, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे प्लस कितना हुआ 2, यहाँ पे है 15, यहाँ पे है 17, तो यहाँ पे प्लस कितना हुआ 2, यहाँ पे 18 और यहाँ पे है 20, तो प्लस कितना हुआ 2, यहाँ पे है 20 और यहाँ पे है 22, तो यहाँ से यहाँ तक प्लस कितना हुआ 2, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 3, तो यहाँ से यहाँ तक प्लस कितना हुआ 2, यहाँ पे है 12 और यहाँ पे है 14, तो यहाँ भी प्लस कितना हुआ 2, यानी इस वाले जो डिजिट है अंक है इसमें 2 प्लस हो रहे हैं। उसके बाद में देखो यहाँ पे है 17, यहाँ पे है 19, तो इसका मतलब यहाँ भी कितना प्लस हुआ 2, यहाँ पे है 21, यहाँ पे है 23, तो यहाँ भी प्लस कितना हुआ 2 प्लस हुआ, यहाँ पे है 9 और यहाँ पे है 11, तो यहाँ भी कितना प्लस हुआ तो 2 प्लस हुआ, यहाँ पे है 5 और यहाँ पे है 7, तो कितना प्लस हुआ तो प्लस का हो गया 2, यहाँ पे है 20 और यहाँ पे है 22, तो यहाँ पे प्लस कितना हो भाई 2 हुआ। तो इसमें भी 2 प्लस हो रहा है और उसमें भी 2 प्लस हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा 2 प्लस करना पड़ेगा। 19 में हमें 2 प्लस करेंगे, कितना प्लस करेंगे 2 प्लस करेंगे, तो 20 और 21, 21 पे क्या आता है तो 21 पे आता है u, क्या आता है u आता है। अब देखो यहाँ पे इसमें है t, इसमें भी t है, तो हमारा ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे है v और यहाँ पे है u, तो u वाला होगा भाई हमारा, कौन सा होगा u वाला, तो यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा, कौन सा होगा सी ऑप्शन। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट अगर हमारा क्लियर होता है, सारी चीजें अगर हमें आती है, तो पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद में यहाँ पे देख लेते हैं इसको, तो यहाँ पे देखो ये है 9, 10 और 11, तो 11 पे क्या आता है भाई के आता है, तो प्लस का कितना करना है अपने को 2 करना है, तो यहाँ पे के सही है। 13 में कितना प्लस करेंगे 2 प्लस करेंगे, तो 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 और 15 पे आता है ओ। उसके बाद में यहाँ पे है 16, 16 में कितना प्लस करेंगे 2, तो 18 होगा और 18 पे क्या आता है भाई 18 पे आता है आर। उसके बाद में यहाँ पे है 12, 12 में कितना प्लस करेंगे 2, तो 2 प्लस करेंगे तो इस पे हो जाएगा 14 और 14 पे हो जाएगा भाई एन हो जाएगा।
उसके बाद में यहाँ पे है 5, 5 में 2 प्लस करेंगे 7 हो जाएगा, और 7 पे क्या आता है भाई, जी आता है, जो कि हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन सही था, मैंने पहले ही बता दिया था। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में एनर्जी को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, उसी कूट भाषा में इसको कैसे लिखा जाएगा, फॉर्मल को। चलो भाई, तो यहां पे सबसे पहले लिखते हैं ई, फिर एन, फिर ई, फिर आर, फिर जी, और फिर वाई। उसके बाद में इसको कैसे लिखा जाता है, तो यहाँ पे जेड, यहाँ पे जी, यहाँ पे एस, यहाँ पे ई, और यहाँ पे है ओ, और यहाँ भी क्या है भाई, ई है। अब सबसे पहले इसमें देखते हैं कि इसमें कौन सा तरीका लगेगा, और यहाँ पे जो फॉर्मल है इधर मैं लिख देता हूं, ये हो गया एफ, ये हो गया ओ, ये हो गया आर, ये हो गया एम, ये हो गया ए, और ये हो गया एल, ठीक है। अब देखो भाई, सबसे पहले मैं डिजिट इनका लेता हूं, तो यहाँ पे देखो इसका हो जाएगा 5 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 14 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 5, इसका हो जाएगा 18, इसका हो जाएगा 7, और इसका हो जाएगा कितना भाई, 25 हो जाएगा। और यहाँ पे जेड का जो है इसका कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, इसका 7 हो जाएगा, इसका 19 हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा, इसका 15 हो जाएगा, और इसका 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, देखो इसमें यहाँ पे है ई, और यहाँ पे है इसमें ई, तो यहाँ से यहाँ पे इसका क्या कर देंगे भाई, मिलान कर देंगे, ठीक है। अब साथ के साथ इसको भी करते हैं, देखो यहाँ पे है एफ, तो यहाँ पे क्या लेंगे भाई, एफ लेंगे, यही होगा, ठीक है। उसके बाद में जो दूसरा 14 नंबर पे है एन, एन का यहाँ पे क्या हो गया, तो एन का हो गया यहाँ पे ओ, क्या हो गया, ओ हो गया, एन का क्या हो गया, ओ। तो ओ क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे प्लस किया है, इसमें इसमें प्लस कितना किया है, प्लस किया है इसमें एक प्लस किया है, देखो यहाँ पे कितना है 14, और यहाँ पे कितना है 15, तो प्लस कितना हुआ, प्लस हुआ 1, तो यहाँ पे इसका 6 हो जाएगा, इसका 15, इसका 18, और इसका 13, और इसका 1, और इसका 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे 15 जो है, 15 में एक प्लस हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16, और 16 पे क्या आता है भाई, पी आता है, 16 पे क्या आता है, पी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया भाई, एक प्लस किया, एक ही प्लस किया, ठीक है। उसके बाद में अगला देखते हैं, अब यहाँ पे है 5 और यहाँ भी है 5, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है। उसके बाद में यहाँ पे है आर 17, और यहाँ पे है 19, सॉरी 18 है ना, तो 18, और यहाँ पे है 19, तो 18 और 19, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे प्लस कितना हुआ भाई, एक प्लस हुआ, कितना प्लस हुआ, एक प्लस हुआ, तो इधर क्या करना है अपने को, एक प्लस करना है भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो तीसरा अंक था इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ था, तो यहाँ पे जो 18 है आर है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा आर, क्या हो जाएगा आर, तो यानी एफ पी और आर, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे हो गया। उसके बाद में क्या करना है, इसमें ये जो आर है, इस आर में कितना प्लस हुआ, एक, तो एक प्लस हुआ यहाँ पे, तो इस 13 में कितना प्लस करेंगे, एक प्लस करेंगे, 13 में कितना प्लस करेंगे, एक, तो जैसे हम एक प्लस करेंगे तो 14 होगा, और 14 पे क्या आता है, एन आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम एन, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे ये जो जी है, जी और यहाँ भी क्या है जी, तो ये 7, और यहाँ भी क्या है 7, कुछ भी नहीं, तो यहाँ भी यहाँ पे है ए, क्या है यहाँ पे ए,
तो यहाँ पे जो ए है ये ऐसा कैसा रहेगा भी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ए लिखेंगे, यही होगा। उसके बाद में ये जो y है 25 नंबर पे क्या है भाई y, और यहाँ पे क्या है z है। तो इसका मिलान अगर हम इससे करेंगे तो यहाँ पे कितना प्लस हुआ भाई, 1 प्लस हुआ। कितना प्लस हुआ, 1 प्लस हुआ। अब यहाँ पे है l यानी 12। अब इसमें लास्ट में क्या करेंगे, 1 प्लस करेंगे। तो 1 प्लस करेंगे तो 13 होगा, और 13 पे क्या आता है भाई, m आता है। तो यहाँ पे m, तो ये हमारा क्या आ गया भाई आंसर। तो M-A-N, देखो यहाँ पे है N-A-M, तो n नहीं होना चाहिए भाई, पहला जो डिजिट है वो क्या होना चाहिए, m, तो ये नहीं होगा। इसमें b है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद में पहला डिजिट क्या होना चाहिए भाई, m होना चाहिए। अब यहाँ भी n है, नहीं होगा। हमारा कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, किसी एक खास कूट भाषा में यहाँ पे जो टाइप है TYPE, ठीक है, इसको कैसे लिखता है। तो इसको थोड़ा दूसरे तरीके से सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पे T, यहाँ पे Y, यहाँ पे P और यहाँ पे E, यहाँ पे S, यहाँ पे X, यहाँ पे O और यहाँ पे है D। तो डिजिट अगर मैं लेता हूँ, ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट अगर आता है, क्वेश्चन अगर आपको सोल्व करना आता है तो डिजिट आप ले भी सकते हो, और नहीं लोगे तो भी अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको अंक लेके देता हूँ। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा 20, इसका हो जाएगा कितना 25, इसका हो जाएगा कितना 16, और इसका कितना हो जाएगा भाई 5 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा भाई 19 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा XYZ, तो 24 हो जाएगा इसका। इसका कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो 19 है और यहाँ पे है 20, देखो मैं डिजिट क्यों लेता हूं, क्योंकि इसमें कंफ्यूज नहीं होते हैं, है ना। डिजिट से हमें पता चल जाता है कि कहाँ पे माइनस करना है और कहाँ पे प्लस करना है। अब देखो यहाँ पे है 19 और यहाँ पे है 20 और यहाँ पे है 19। तो यहाँ से यहाँ तक बताओ क्या हुआ, तो आप कहोगे कि सर -1 हुआ है। यहाँ पे है 25 और यहाँ पे है 24, तो यहाँ भी माइनस का 1। यहाँ पे है 16 और यहाँ पे है 15, तो यहाँ भी कितना हुआ -1। यहाँ पे है 5 और यहाँ पे है 4, तो यहाँ भी क्या हुआ -1 हुआ, ठीक है। तो SING, तो SIN और G, सिंग को कैसे लिखा जाएगा। तो इसमें क्या करना है, देखो डिजिट में लेता हूं तो इसका हो जाएगा 19, इसका हो जाएगा 9, इसका हो जाएगा 14 और इसका हो जाएगा 7। अब 19 में क्या करना अपने को, 1 माइनस करना है। 1 माइनस करेंगे तो 18 होगा, और 18 में बताओ क्या आता है, R आता है। क्या आता है, R। अब R हमारे 3 ऑप्शन में है, लेकिन C ऑप्शन में नहीं है, कैंसिल कर देंगे इसको। उसके बाद में यहाँ पे इसमें क्या करना है भाई, माइनस करना है 1। तो 9 है, 1 माइनस करने पर 8 होगा, और 8 पे क्या आता है भाई, H आता है, तो RH। अब RH जो है केवल हमारे डी ऑप्शन में है भाई। कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। तो हमारा बी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा और सी भी नहीं होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट हमने सोल्व किए हैं और हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे इसमें क्या करेंगे भाई, 1 माइनस करेंगे, तो यहाँ पे 13 हो जाएगा, और 13 पे क्या आ जाएगा भाई, एम आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे 1 माइनस करेंगे तो G यानी 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 6। 6 पे क्या आता है भाई, F आता है। तो R, H, M और F हमारे बताओ कौन से ऑप्शन में है, केवल डी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, एक निश्चित कूट भाषा में, चलो अब इसमें लिखा है ये P, E, फिर लिखा है O, फिर लिखा है P, फिर L और फिर क्या लिखा है इसमें E लिखा है। तो यहाँ पे N हो गया, यहाँ पे O और यहाँ पे लिखा है इसमें E, E के बाद यहाँ पे लिखा है इसमें M, M के बाद में लिखा है फिर यहाँ पे E और फिर क्या लिखा है इसमें
एल लिखा है। ठीक है, तो इसको ये ऐसे लिखता है के रूप में, और इसको भी देखते हैं भाई। तो यहाँ पे इसको टी, फिर लिखा इसने ए, फिर लिखा इसने बी, फिर लिखा इसने एल, फिर लिखा इसमें ई, और फिर लिखा इसने एस लिखा है। तो इसको ऐसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे आर हो गया, फिर यहाँ पे लेंगे बी, यहाँ पे लेंगे ए के बाद में क्या लेंगे हम, आई लेंगे, आई के बाद में क्या होगा, एस, और फिर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। चलो भाई, तो इसमें अगर हम डिजिट लेके देखते हैं तो इसका कितना हो जाएगा 16, इसका कितना हो जाएगा 5, इसका हो जाएगा 15, इसका हो जाएगा 16, इसका हो जाएगा 12, इसका हो जाएगा 5, इसका हो जाएगा 14, इसका हो जाएगा 15, इसका हो जाएगा 5, इसका हो जाएगा 13, इसका हो जाएगा 5, और इसका हो जाएगा 12, इसका कितना हो जाएगा 20, इसका हो जाएगा कितना 1, इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 12, इसका हो जाएगा 5, और इसका हो जाएगा 19। यहाँ पे इसका हो जाएगा 18, इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 9, इसका हो जाएगा 19, और इसका कितना हो जाएगा भाई 5 हो जाएगा। चलो भाई, अब देखो यहाँ पे 16 है और यहाँ पे कितना है भाई 14। तो यहाँ से यहाँ तक बताओ प्लस हुआ या माइनस हुआ, तो यहाँ पे है 16, यहाँ पे है 14, तो माइनस हुआ। माइनस का कितना हुआ भाई, माइनस का हुआ 2। उसके बाद में इसमें देखो यहाँ पे 5 है और यहाँ भी 5 है, तो दोनों का मिलान कर देंगे। यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 15 है, तो इनका मिलान कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे इसमें है P और यहाँ पे है M, 16 और यहाँ पे है 13, तो माइनस का हुआ भाई यहाँ पे 3। कितना माइनस हुआ, 3 माइनस हुआ। यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 15 है। अब यही चीज किस में करनी है भाई, अपने को इस वाले में करनी है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइनस का करेंगे 2, तो माइनस का 2 करेंगे R हो जाएगा। ए से ए का मिलान कर देंगे, बी से बी का मिलान कर देंगे। उसके बाद में 3 माइनस हुआ था यहाँ पे इसमें, तो इसमें हमें क्या करना है, 3 माइनस करना। तो माइनस का कितना करेंगे 3, तो 12 में से 3 अगर माइनस करेंगे 9 होगा। उसके बाद में इससे इसको मिलान कर देंगे और इसको इससे मिलान कर देंगे। अब हमें इस वाले में बताना पड़ेगा कि इसका कोड क्या होगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे M, फिर लिखते हैं यहाँ पे A, फिर इसमें दिया है T, फिर इसमें दिया है U दिया है, फिर दिया है R, और फिर क्या दिया है इसमें E दिया है। ठीक है, M-A-T U-R-E, U-R-E। ठीक है, इसको कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका हमें लगाना है दोनों का। तो देखो डिजिट में सबसे पहले लेता हूं, तो यहाँ पे होता है 13, इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 20, इसका हो जाएगा 21, इसका हो जाएगा 18, और इसका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब 13 में माइनस कितना करेंगे, माइनस कितना, तो 2 माइनस करेंगे, तो क्या होगा 11, और 11 पे क्या आता है भाई, के आता है। क्या आता है, के आता है। अब यहाँ पे जो है 1 है, यहाँ पे क्या लिखेंगे ए, और यहाँ पे क्या लिखेंगे टी, ये लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे यही तरीका लगाया था। फिर यहाँ पे 1 2 3 जो चौथा अंक था, इसमें माइनस कितने करेंगे हम, 3 करेंगे। तो 21 में से अगर हम माइनस करेंगे 3, तो कितना होगा 18, और 18 पे क्या आता है भाई आर, क्या आता है आर आता है। बाकी इसको यहाँ पे लिख देंगे और इसको यहाँ पे लिख देंगे, तो ई, और यहाँ पे क्या लिख देंगे आर। तो के टी ए, के टी ए। अब देखो के टी ए हमारे केवल बी ऑप्शन में है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और इसमें भी नहीं है। कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। तो के टी ए, के टी ए और आर ई आर, तो आर ई आर यानी हमारा कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन वाला सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे और उसके बाद में करेंगे अगली नेक्स्ट क्लास में।